हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज जब संस्कृत का पार्ट 2 पढ़ते हैं, आलस कथा। ये दूसरा है। हम लोग पाटलिपुत्र वैभव पढ़ लिए हैं और इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज पढ़ेंगे आलस कथा के बारे में और इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करवाया जाएगा। तो चलिए पहले इसका पूरी कहानी को समझते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। तो समझते हैं आलस कथा। तो आलस कथा जो है, आलस कथा के जो लेखक थे, सबसे पहला नंबर बात समझिए कि आलस कथा का लेखक लेखक के बारे में, रचयिता कौन है। तो आलस कथा के जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। आलस कथा के लेखक कौन हो गए? विद्यापति। तो आलस कथा का लेखक विद्यापति हो गए। ये जो थे मैथिली भाषा के कवि थे। मैथिली कौन भाषा के कवि थे? मैथिली मैथिली भाषा के कवि थे। कौन भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। और ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि ये जो संकलित है, कहाँ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित है आलस कथा। तो आलस कथा के लेखक कौन हो गए? विद्यापति जी। ये कैसे कवि थे? कौन भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के कवि थे। और ये जो लिया गया है आलस कथा, कहाँ ले गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया। चलिए इस कहानी को अब समझते हैं। आलस कथा जो है, पूरी आलस कथा जो है आलसी व्यक्तियों पे है। और एक मिथिला मिथिला एक मिथिला के मंत्री थे। कौन थे? मंत्री। समझिए, इसी पे पूरा कहानी आधारित है। तो मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर 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 जी थे। कौन थे? वीरेश्वर जी। तो वीरेश्वर जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस कहानी में मेन योगदान इसी का है और इसी पे आधारित है। तो मिथिला के जो एक मंत्री थे जिसका नाम क्या था? वीरेश्वर जी। तो ये वीरेश्वर जी जो थे, इसका जो स्वभाव था, इसका स्वभाव इसका जो स्वभाव था, ये दयालु थे, दयावान थे। कैसा थे? दयावान और दानशील। और दानशील। तो ये इसका जो स्वभाव था, दयावान और दानशील प्रवृत्ति के थे। ये जो है प्रत्येक दिन दीन दुखी दीन दुखी एवं दीन दुखी एवं अनाथ। तो ये जो है प्रत्येक दिन क्या करते थे? दीन दुखी एवं अनाथ बच्चों को भोजन खिलाया करते थे। दीन दुखी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो और एक थी, ये आलसियों को भी आलसियों 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 को भी भोजन कराया करते थे। और इनका मानना था कि अगर दीन दुखी में कोई आता है एक नंबर में, तो आलसी ही आता है। आलसी ही दीन दुखी में पहला नंबर में आता है। तो ये क्या करते थे? आलसियों को और दुखी अनाथों को प्रत्येक दिन भोजन कराया करते थे। इन्होंने आलसियों के लिए एक एक क्या बना दिया था? आलसशाला बनाया था। आलस शाला। एक आलसशाला यानी कि कहा जाए घर बना दिया गया था। आलसियों के लिए एक घर बना दिया गया था जिसमें कि आलसी रह सके, आराम से खा पी सके, उसके लिए बना दिया गया था। उसमें कुछ कर्मचारी थे जो उनका देख रेख करते थे। और ये इतने अच्छे काम कर रहे थे कि इसका जो चर्चा जो है ना, गांव से दूर दूर होने लगे थे। दूसरे गांव में भी इनकी चर्चा होने लगी थी। बहुत लोग इनके बारे में जान रहे थे। किनके बारे में? वीरेश्वर जी के बारे में, कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। तो हुआ क्या, इसमें कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने जैसे ही सुना कि आलसियों के लिए जो है कि भोजन कराया जाता है, रहने के लिए घर बना दिया गया है, तो इन्होंने कुछ लोग जो थे, कुछ धूर्त लोग थे, कुछ लोग आ करके वो आए उस गांव। और उस गांव में आकर के उस आलसियों के साथ में, उन आलसियों के साथ में आकर के मिल गए। उन आलसियों के साथ में मिल करके रहने लगे और खाने पीने लगे, आराम से रहने लगे। तो उन वहाँ के कर्मचारी जो थे, वो उनको पता चला कि अब जो है यहाँ अनाज में बहुत ज्यादा खपत होने लगी। तो उन्होंने पता किया
तो पता किया तो वहां तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है, लेकिन आलसियों की संख्या बढ़ गई थी। तो इसका पता लगाने के लिए जब वो मंत्री जी से बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, जब अनाज की अधिक खपत हो रही है तो अब जो है ओरिजिनल आलसी जो मेन आलसी था उसको पता लगाने के लिए दिमाग लगाया गया। और जब सब आलसी सो रहे थे आलसशाला में, तब जाकर के आलसशाला में क्या किया गया, आग लगा दिया गया। जब आलसशाला में आग लगा दिया गया तो समझते हैं जब आलसशाला में आग लगा दिया गया तो हुआ क्या। जब आलसशाला में आग लगा तो सभी जितने धूर्त आलसी थे सभी आलसी भाग गए। जितने धूर्त आलसी थे सभी भाग गए, लेकिन 4 गो जो एकदम प्योर आलसी थे, जिसको कहते हैं वास्तव में आलसी थे, 4 आलसी वहीं पे सोए हुए थे। और उस घर में क्या हुआ था, आग लगा दिया गया था। पहला आलसी देखिए क्या कर रहे थे, पहला आलसी जो थे वो बोल रहे थे कि अरे अरे यह अल्लाह अल्लाह कैसा हो रहा है। पहला आलसी क्या कहता है कि अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो दूसरे आलसी ने जवाब दिया, दूसरे आलसी क्या बोला, दूसरे ने बोला कि लगता है घर में यानी कि आलसशाला में आग लग गई है। दूसरा क्या बोल रहा था कि लगता है आलसशाला में आग लग गई है। तो तीसरा व्यक्ति जानते हैं क्या कर रहे थे, आलसी की तो हद हो गई। सोचिए कि जो पहला आलसी था वो पहला नंबर तो मुंह पे कपड़ा ढके हुए था, ये मुंह पे कपड़ा ढके ढके बोल रहा है। वास्तव में ये प्योर आलसी थे। क्या किए थे, मुंह पे कपड़ा ढके ढके बोल रहे थे कि हल्ला कैसा हुआ है। बताइए, इतना आलसी थे कि कपड़ा तक हटा के देख नहीं रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा आलसी बोल रहे थे कि लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा व्यक्ति जो थे, तीसरा आलसी, वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जरा समझते हैं। वो कह रहे थे कि कोई कोई धार्मिक कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है या दयावान व्यक्ति नहीं है, राखी क्या कोई धार्मिक या दयावान व्यक्ति नहीं है जो आकर के इस आग को बुझा दे या गीली कपड़ा डाल दे। वो ये बोल रहा था। चौथा बोला, अरे बचाल, अरे बचाल। बचाल मतलब होता है बहुत बोलने वाला। बोला अरे तुम लोग क्यों इतना बोलते हो, शांत रहो, तुम तो हमारी नींद भी खराब कर रहे हो। वो क्या बोला चौथा, ये अरे कितना तुम लोग बोलते हो, हमारी क्या हो रही है, नींद खराब हो रही है। देखिए ये वास्तव में एकदम प्योर आलसी थे। तो बोलिए आलसशाला में आग लग गया था, उसकी जान की पड़ी थी, लेकिन ये इतने आलसी थे कि आलसशाला से निकल भी नहीं पा रहे थे। तो और ये जो इस चारों बात कर रहे थे, इन चारों की बात को वहां के कर्मचारी जो थे, कर्मचारी कर्मचारी जो कर्मचारी थे वो सुन रहे थे। और ये जब सारी बात सुने तो उसको पता चल गया कि वास्तव में यही चारों एकदम प्योर आलसी है। फिर उन्होंने क्या किए, नियोगी पुरुष को बुलाए और उनका टिक पकड़ के यानी केस पकड़ के या बाल पकड़ के उसको घींच के बाहर निकाला गया। किनको, आलसियों को निकाला गया। और उन्होंने बताया, क्या बताया कि स्त्री, समझिए बात को, स्त्री की अगर कोई रक्षा, स्त्री की कोई रक्षा करता है तो कौन करता है, तो स्त्री की जो रक्षा करता है उसका पति करता है। कौन करता है, पति करता है। तो स्त्री की रक्षा कौन करता है, पति करता है। बच्चों की रक्षा, अरे बच्चों की रक्षा कौन करता है, तो बच्चों की रक्षा जो करता है, अगर बोला जाए कि बच्चों का अगर कोई सच्चा रक्षक है तो कौन है, तो वो है, कौन है, वो उसकी माँ होती है। माँ कौन होती है, माँ। अब कहा जाए अगला क्वेश्चन कि आलसियों की रक्षा कौन करता है, तो आलसियों की रक्षा के लिए दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो दयावान होगा, उसके अलावा पूरी दुनिया में उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकती है। तो इस तरह से चारों आलसी को फिर बृहस्पति जी के पास ले गए। उन्होंने उसको दान दे करके, कुछ धन दे करके वहां से विदा कर दिया गया। तो यही थी पूरी कहानी। और इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, देखिए समझते हैं।
पूरे बात को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या था? आलस कथा, जिसके लेखक विद्यापति जी थे। और विद्यापति जो थे वो क्या थे? मैथिली भाषा के कवि थे। और ये जो लिया गया है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ये पूरी कहानी जो है मिथिला के जो एक मंत्री थे वीरेश्वर जी, उन्हीं पे कहानी है। तो वीरेश्वर जी का स्वभाव कैसा था? दानशील एंड दयावान थे। वो प्रत्येक दिन लोगों को भोजन कराया करते थे। ये ये आलसियों को क्या कहते थे? ये आलसियों को ये बोलते थे कि अगर दुनिया में कोई पहला दिन दुखी आदमी हो तो आलसियों को कहते थे। तो आलसी के लिए इन्होंने आलसशाला बनवा दिया गया था। और आलसी लोग वहां बड़े ही आराम से रह रहे थे, लेकिन कुछ धूर्त आलसी उसमें आ गए थे। तो उसको पता लगाने के लिए आलसशाला में क्या किया गया था? आग लगवा दिया गया था। आलसशाला में क्या किया था? आग लगवा दिए। तो जितने धूर्त आलसी थे वो भाग गए, लेकिन चार जो आलसी थे, जो प्योर शुद्ध आलसी थे, वो सोए रहे और कंबल ओढ़े हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे। और वो बोल रहे थे कि अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो दूसरा क्या कहता है? ये लगता है आलसशाला में आग लग गई है। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या बोल रहा था? तीसरा जो आलसी था वो बोल रहे थे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आ करके इस आग को बुझा दे। और चौथा व्यक्ति जो बोल रहे थे, अरे बचाल कितना बोलते हो, अरे बचाल कितना बोलते हो, शांत रहो, नींद खराब हो रही है। ये इस तरह के चारों प्योर आलसी थे। तो वो उनकी सारी बातों को कौन सुन रहा था? कर्मचारी सुन रहा था। कौन सुन रहा था? वहां के कर्मचारी सुन रहे थे। तो उन कर्मचारी ने, उसको पता चल गया कि वास्तव में यही चारों आलसी है। इसीलिए उसे क्या किए? वहां के नियोगी पुरुष को बुलाए और उनका टिक पकड़ के, यानी केस पकड़ के बाहर निकाले। और उन्हें समझाए कि स्त्री के जो रक्षा करता है वो पति करता है, बच्चों की रक्षा माँ करता है, और आलसियों की जो रक्षा करता है तो वो एक दयावान के अलावा दुनिया में उसका कोई नहीं होता है। और फिर वीरेश्वर जी उसको दान और धन दे करके वहां से विदा कर दिए। तो चलिए, ये तो कहानी थी, जो कि पूरी कहानी को आप लोगों को विस्तार से समझा दिया गया है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो आइए अब आलस कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका पूरी कहानी को हमने बता दिया। अब इसके प्रश्न को हल करेंगे। तो ये आलस कथा है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। आइए, ये हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो ये प्रश्न नंबर मेरा पहला है। तो पहला प्रश्न है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आलस कथा। आलस कथा में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के जो मंत्री थे, बताइए कौन थे? तपेश्वर थे, भुवनेश्वर थे, वीरेश्वर थे, महेश्वर थे। तो बताइए मिथिला के मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर जी थे। कौन थे? वीरेश्वर जी। आइए नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। वीरेश्वर जी, तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था? बताइए, ये जो वीरेश्वर थे ये कैसा मंत्री था? बताइए। तो ईमानदार थे, ईमानदार थे, महाराष्ट्र, ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया। दानशील थे, धनी थे, तो कैसे थे? तो ये जो थे वीरेश्वर जी एक दानशील मंत्री थे और दयावान भी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आलस कथा के लेखक कौन है? आप बताइए तो आलस कथा के लेखक कौन है? तो आलस कथा के जो लेखक हैं वो कौन है? आलस कथा के लेखक कालिदास, विद्यापति, अ, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो आलस कथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विद्यापति हैं। तो चलिए देखिए, बी से विद्यापति। नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो अगला हम प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? तो घर में यानी कि आलसशाला में जो आग लगल था, तो वहां देख करके कौन भाग गया था? तो बताइए कौन भागा था? आलसी लोग भागे थे, समझदार लोग भागे थे, फुर्तीले लोग भागे थे, धूर्त लोग भागे थे। तो इसमें जो भागे थे वो धूर्त लोग भागे थे। कौन लोग भागे थे? धूर्त लोग। जो धूर्त बनावटी आलसी थे, झूठ मूठ का आ गए थे, वो भाग गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो बताइए आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा, पंचतंत्र, हिपोपदेश से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा पुरुष परीक्षा से संकलित है। किससे है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलस कथा, बताइए आलस कथा कैसी कथा है? तो आलस कथा कैसी कथा है इसके बारे में जानते हैं। तो आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। तो आलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। तो चलिए आलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो बताइए राजशेखर थे, विद्यापति थे, दामोदर गुप्त थे, कालिदास थे। तो मैथिली भाषा के जो कवि थे वो कौन थे? मैथिली भाषा के जो कवि थे वो हमारे थे विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो बताइए आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला में आग आलसियों ने लगाई थी, कर्मचारियों ने लगाया था, मंत्री वृषों ने लगाए थे, विद्यापति ने लगाए थे। आलसशाला में जो आग लगाया था आलसशाला के जो कर्मचारी थे वही लगाए थे। कौन लगाए थे? आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगाई दी थी। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? बताइए आलसशाला में जो आग लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी? तो आलसशाला में बताइए रात में, दिन में, जब सभी सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो बताइए आलसशाला में जो आग लगाया गया था जब सब सो गए थे तब आलसशाला में आग लगा दिए थी। सो रहे थे तभी लगाए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आलस कथा पाठ में अहो कोलाहल किसकी युक्ति है? तो अहो कोलाहल कहने का मतलब होता है, देखिए इसको समझिएगा। अहो कोलाहल, अहो कोलाहल का मतलब होता है कि ये हल्ला कैसा हो रहा है। बताइए कौन आलसी बोला था कि ये हल्ला कैसा हो रहा है? ये हल्ला कैसा हो रहा है कौन व्यक्ति बोला था? पहले आलसी, दूसरे आलसी, तीसरे आलसी, चौथे आलसी। तो हल्ला वाली बात जो बोला था वो पहले आलसी ने बोला था। अहो कोलाहल का मतलब यही होता है। चलिए आगे समझते हैं। नीति कर आलस को नीतिकार, नीतिकार होगा यहाँ नीतिकार। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं ये बताइए। नीतिकार गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, और तो बताइए इसी तीनों में से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? बताइए वास्तव में जो थे कितने आलसी थे? तो वास्तव में आलसी कितने थे? 5 थे, 6 थे, 4 थे, 3 थे। बताइए जब आलसशाला में लगाया गया आग तो सभी धूर्त भाग गए थे। तो आलसशाला में कितने रह गए थे? तो मात्र 4 आलसी रहे थे। तो ये वास्तविक आलसी थे जो कि प्योर आलसी थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है, बताइए सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो वो जो होता है क्षमा होता है। बताइए क्षमा होता है, आलस होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है। बताइए क्या होता है? तो आलस्य होता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बनावटी आलसी बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो बनावटी आलस दिखा करके जो भोजन ग्रहण करते थे वो धूर्त लोग थे। कौन थे? धूर्त लोग थे। तो धूर्त लोग थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? बताइए जो आलसी थे उन चारों आलसी को बाहर कैसे निकाला गया? तो चारों आलसी को बताइए पैर पकड़ के, हाथ पकड़ कर, केस पकड़ के, बाह पकड़ के। तो बताइए कैसे निकाला गया था? तो उसका केस पकड़ के यानी बाल पकड़ करके निकाला गया था। कैसे निकाला गया था? केस पकड़ के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, कहा जा रहा है कि अपने अपने भोग मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता? मतलब अपनी भूख को भी मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? भूखे रह लेगा लेकिन काम नहीं करेगा। कौन ऐसा कर सकता है? बताइए उधर लोग, धनी लोग, आलसी लोग, धनी लोग, कौन ऐसा करता है? ऐसा जो करता है वो जो है वो आलसी लोग करते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ
नहीं करते हैं, भूखे रह लेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ये आलसियों का सिद्धांत होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ये पूछते हैं। अगला प्रश्न ये है, आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो बताइए कितने लोग नहीं भागे थे? तो आलसशाला में जब आग लगाए तो बताइए 3, 5, 4, 6, कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, क्योंकि यही चारों प्योर आलसी थे, तो इसलिए ये नहीं भागे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बताइए बच्चों का जो रक्षक होता है ना, वो माँ होती है। कौन होती है? माँ। ओनली माँ होता है। तो बच्चों का सच्चा रक्षक कोई है तो वो माँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, आलस पाठ में, जो आलस पाठ है किस दोष का वर्णन किया गया था? आलस पाठ में जो वर्णन किया गया है अर्थ का, धर्म का, आलस का, कोई नहीं इनमें से। तो बताइए इसमें जो वर्णन किया गया है वो आलस का किया गया है। किसका किया गया है? आलस का किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गरीबों और अनाथ, गरीबों और अनाथ होगा यहाँ, अनाथ होता अनाथ होता है यहाँ पे नुमा का हो, क्या हो जाएगा? अनाथ। तो ये अनाथ होगा। कह रहा है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन देता था? तो प्रत्येक दिन जो भोजन देता था, बुद्धिर वीर दिया था, कर्मवीर, धर्मवीर और वीरेश्वर जी। तो बताइए कौन दिया करते थे? तो वीरेश्वर जी दिए थे। हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बताइए मनुष्य को नष्ट करता है, धन करता है, धर्म करता है, आलस करता है, कोई नहीं। तो जो मनुष्य को नष्ट करता है वो आलस करता है। कौन कर देता है? आलस। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ में जो वर्णन किया गया है वो मानव के गुण के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि मानव की गुणवत्ता के बारे में बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है, बताइए जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो ये जो है मंत्री थे मिथिला के, तो मिथिला में ही रहते थे। कहाँ रहते थे? मिथिला के थे। वीरेश्वर जी कहाँ के थे? मिथिला के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं इसको। मिथिला के मंत्री मिथिला के मंत्री वीरेश्वर आलसियों को क्या देते थे? बताइए घर देते थे, जमीन देते थे, भोजन होता है यहाँ पे, भोजन, 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 वृक्ष। तो ये उनको भोजन कराया करते थे। क्या कराया करते थे? भोजन। तो हमारा राइट है आंसर भोजन हो जाएगा। भोजन कराया करता था। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।